अपने काम के दम पर दोबारा बना हूं प्रधान, महाराजपुर की जनता को दूंगा कई सौगात। संवाददाता जय उपाध्याय की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी जिला के अंतिम ग्राम सभा महाराजपुर में। यहाँ हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित और पूर्व प्रधान मकसूद आलम जी से होगी। इनके बारे में बता दें कि इनके घर में पिछले कई वर्षों से कोई ना कोई प्रधान बनता ही रहा है। इसके पहले इनके बड़े पिताजी थे, इसके बाद में इनके भाई और अब ये। महाराजपुर की जनता को इनकी कार्यशैली और इनकी समाज सेवा करने का अंदाज बहुत पसंद है, इसलिए दूसरी बार उन्होंने मात्र 2 वोटों से मकसूद आलम जी को जीत दिलाकर इतिहास फिर से बदल दिया। तो आइए मिलते हैं मकसूद आलम जी से, जानते हैं महाराजपुर की समस्याओं के बारे में कि अभी अभी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं रह गई है जिस पे प्रधान जी को काम करना है और गांव का विकास करना है। तो चलिए मिलते हैं मकसूद आलम जी से। नमस्कार प्रधान जी। सर्वप्रथम तो मैं अपने चैनल D7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको हार्दिक शुभेच्छा देता हूं कि इस गांव की जनता ने आपको पुनः प्रधान बनाया। तो इस जीत पे आप अपनी गांव सभा की जनता से क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो मैं अपने गांव की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो कि हमने 5 साल काम किया है, उस काम के आधार पर हमको जनता ने एक बार फिर सेवा का मौका दिया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधान जी, बरसात होते ही हर गांव सभा में जल जमाव की समस्या आने जाती है। जगह जगह लोगों के घर के से लेकर रास्तों तक जल जमाव कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो आप तो इसके पूर्व में भी प्रधान थे और वर्तमान में भी प्रधान हैं, तो आपको तो भली भांति सब मालूम होगा कि किन किन बस्तियों में या आपके ग्राम सभा के किन किन रास्तों पर जल जमाव होता है और उसका निस्तारण आप किस तरह से करेंगे। अगले 5 साल में कुछ न कुछ तो काम किया है मैंने, जैसे नाली वगैरह से लेकर खंडी या तमाम किस्म का शिविर वगैरह का काम किया है। फिर ये 5 साल जनता ने फिर हमको मौका दिया है शिविर करने का। देखा जाए, मतलब इसको देखते हैं कहाँ कहाँ क्या समस्या है, उसको किया जाएगा। जी प्रधान जी, एक गांव से गांव के एक छोर से दूसरे छोर में जाने के लिए रास्तों का निर्माण किया जाता है ताकि कोई भी राज बिराद एक जगह से दूसरी जगह तक गांव के नागरिक आ जा सके। तो आपके ग्राम सभा में ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जो जिन्हें अभी रिपेयर करने की आवश्यकता है, या ऐसी कौन कौन सी बस्तियां हैं जहां विवाद के कारण रास्ते रुके हुए हैं, रास्तों का निर्माण नहीं हुआ है, और उसको इस पंचवर्षीय योजना में आप किस तरह से हल करेंगे? इसके पहले जो भी हो चुका था, मतलब हमारे यहाँ एक कुहार बस्ती है, उसमें कुछ विवाद था, हमने समझा बुझा कर उनको नाली चलाते वगैरह करा दिया था। पटेल बस्ती से लेकर ये हमारे यहाँ मुस्लिम बस्ती तक जो भी इंटरलॉकिंग किया है, वहाँ भी कुछ विवाद था, लेकिन समझा बुझा कर हम लोग उनको फाइनल किया है। और एक रास्ता और आता था अंदर पटेल बस्ती से महाराजपुर बस्ती तक, मुस्लिम बस्ती तक, जो कि बहुत ख़राब था, बेहद ख़राब था। हम जो प्रधानी जब मतलब हमारा जो अगला 5 साल जो आया था, उसमें बहुत मतलब रास्ते के लिए बहुत परेशानी थी एक जनता को आने जाने में, या कोई रिश्तेदार वगैरह जो भी आता जाता था तो वो बोलता था भाई ये तो बहुत ख़राब रास्ता है, मतलब कोई आने जाने को तैयार ही नहीं था। लेकिन हमने उस पर काम किया है, अच्छा खासा भी हो गया। हमारे यहाँ अंदर जितने भी बस्तियाँ हैं सब इंटरलॉकिंग करा दिए। आगे देखते हैं। इस साल जब से लॉकडाउन लगा है, इसमें कोरोना के कारण लोगों की बहुत सारी मृत्यु हुई, और कहीं ना कहीं इसके लिए प्राकृतिक पर्यावरण जिम्मेदार था, क्योंकि ऑक्सीजन की न मिलने के कारण बहुत सारे लोग मर चुके। तो बरसात के मौसम में हर ग्राम सभा में वृक्षारोपण का कार्य होता है, जिसके तहत आपके भी ग्राम सभा में वृक्षारोपण हुआ होगा। जी। तो आपके ग्राम सभा में कितने वृक्ष आए थे और उन्हें आपने कहाँ कहाँ लगवाया, और उसके रख रखाव के लिए आपने किस तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया? हमारे यहाँ 1000 वृक्षारोपण मतलब आया था। हमने तालाब के आसपास या मंदिर वगैरह के आसपास, प्राइमरी स्कूल के आसपास, या जो भी जगह खाली था वहाँ लगवा दिया है, वृक्षारोपण करा दिया है। और जैसे अपना पर्सनल ज़मीन पे जो भी अगर अपना लगाना चाह रहा था, पर्सनल गाँव वालों को दे दी ताकि वो उसका अच्छे से रख रखाव कर सके। सरकार द्वारा गरीब तबके लोगों को आसानी से खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके, इसलिए राशन कार्ड की व्यवस्था कराई जाती है। लेकिन अक्सर प्रधान जी, गांव वालों के मुख से सुनने को मिलता है कि जो सचमुच इस कार्ड, गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड के लायक हैं, उनको कार्ड न मिल के जो इसके अपात्र हैं उन लोगों को कार्ड अक्सर दे दिया जाता है। लोग इससे काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आपके ग्राम सभा में क्या ऐसी समस्या बनी हुई है
क्या सभी लोगों का राशन कार्ड बन चुका है या अभी कुछ लोग इस सुविधा से वंचित हैं? कुछ लोग तो अभी वंचित हैं और बकिया तो करीब करीब मेरे ख्याल से 80-85% तो राशन खा ही रहे हैं। और जो गरीबी रेखा के नीचे जो रहते हैं, कुछ ऐसा एक दो व्यक्ति आए थे मेरे पास, बोल रहे थे कि हमारा राशन कार्ड हो गया है, उनको आश्वासन दिया उनको बनवा देंगे और बकिया सभी इसका लाभ ले रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रधान जी हर गांव में प्राथमिक शाला और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जाते हैं ताकि छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ ही पोषक तत्व भी आसानी से उपलब्ध हो सके। और आपके ग्राम सभा में मदरसे भी होंगे, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो आपके ग्राम सभा में इन मदरसों और स्कूल और आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है, जरा उसके बारे में बताएं। हमारे यहाँ मदरसे जो हैं तो सरकार द्वारा 2-3 मास्टर हैं, उनको अनुदानित मतलब मिलता है। उसके बाद गांव के तमाम सब चंदा वगैरह करके चलाते हैं, बच्चे छोटे छोटे उनको पढ़ाते हैं। और जो आंगनबाड़ी केंद्र है, हमारे यहाँ 3 आंगनबाड़ी केंद्र है, अच्छे ढंग से चल रहा है, सभी बच्चे आते हैं, पाते हैं, लाभ लेते हैं। पोषक तत्व का विवरण बराबर है। जी 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 बराबर होता है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए शहरी आवास ग्रामीण आवास योजना की तरह सरकार द्वारा आवास बनाने की सुविधा दी गई है ताकि लोग अपने कच्चों मकानों में ना रखे, पक्के मकानों में रहे, जिससे उनके जान माल को खतरा टला रहे। तो प्रधान जी, आपके ग्राम सभा में अभी ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आवास की आवश्यकता है? ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि सामूहिक परिवार 4 आदमी हैं, आगे चल के अलग हो रहा है, तो उनको रहने के लिए एक रूम की ज़रूरत होती है। तो ऐसे बहुत से परिवार हैं, 50 परिवार हैं जिनको मतलब कि आवास की ज़रूरत है। और इसके पहले जितना आया था आवास हमने बनवा दिया है। 5 साल में जितना भी हो सका था उतना आवास, लोहिया आवास भी बना है मेरे यहाँ 18 थे। जो अखिलेश सरकार थी तो हमारा ग्राम सभा लोहिया हो गया, उसमें हमने 18 के लोहिया आवास बनवाए थे। और बाद में कुछ इंदिरा आवास भी, प्रधानमंत्री आवास भी मिला था, वो भी बना था। अब इस टर्म में भी 22-23 तो इंदिरा प्रधानमंत्री आवास हमने बनवाया और बाकी आने वाला है 30-35 तो और आने वाला है। धीरे धीरे आ रहा है पैसा, वो भी आ जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार द्वारा हर घर शौचालय देने की बात कही गई थी ताकि लोग खुले में शौच ना करें, गांव में गंदगी और बीमारियां ना फैलें। तो आपके ग्राम सभा में क्या सभी लोगों का शौचालय बन चुका है या अभी कुछ लोग ऐसे वंचित हैं जो खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं? और सार्वजनिक शौचालय की क्या हालचाल है? हमारे यहाँ 99% बन चुका है, शौचालय है 99% बन चुका है। 1-2% अगर बाकी होगा तो वो देखते हैं, जैसे सामूहिक परिवार वजह के रहने की वजह से मतलब उनका 1 ही 2 बना था, बाद में जब अलग हो गए तो हमको मतलब फिर जरूरत बढ़ जाती है। जी जी। और ऐसे हमारे यहाँ तो सभी अपना यूज करते हैं शौचालय को, बाहर तो उतना नहीं जाते। तो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है? जी बना हुआ है, हमारे यहाँ चालू है सर। और बगल में है, आप देखना चाहते तो देख लीजिए, आंगनबाड़ी भी बन रहा है, पंचायत भवन भी बन रहा है, वो भी चालू है। जल ही जीवन है, बिना स्वच्छ जल के इंसान का पनपना या पेड़ पौधों का भी पनपना मुमकिन नहीं। तो आपके ग्राम सभा में पेयजल की क्या व्यवस्था है? आप लोगों के घरों तक पीने का पानी किस तरह से उपलब्ध होता है? हमारे यहाँ देखिए, ये टंकी वगैरह लगने के लिए जो आए थे जल निगम के तहत, थोड़ा सा ज़मीन को लेकर थोड़ा सा वो देख रहे हैं, नेपाल साहब को बोल दिए हैं तो जमीन को कितना देंगे, उसके बाद जल्दी लग जाएगा। यानी उसका सर्वे जल्दी ही होके जी जल टंकी आपके यहाँ लग जाएगी? जी जी। हाँ जी, सरकार द्वारा वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन की योजना चलाई जाती है ताकि कुछ ना कुछ धनराशि उनको सहायता के रूप में मिलती रहे और उनका जीवन यापन होता रहे। तो आपके ग्राम सभा में अभी ऐसे कितने लोग हैं जो इस सुविधा से अछूते हैं? हमारे ग्राम सभा में विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से बाकी हैं ऐसे लोग जिनको कि विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। उसके लिए एप्लीकेशन सब लोग कर रहे हैं, हम भी उनका मदद कर रहे हैं। तो देखते हैं तो हो जाएगा।
प्रधान जी, अक्सर गांव में जाते हैं तो वहाँ लोगों की शिकायत मिलती है कि कोटेदार जो है वो हमारी यूनिट में कमी देता है अथवा घटतौली करता है। तो आपके ग्राम सभा में क्या स्थिति है कोटेदार की? क्या वो सभी को राशन बराबर वितरण करता है या किसी तरह की घटतौली या यूनिट में कमी की शिकायत आपके कानों तक आई है? नहीं, ऐसा शिकायत तो थोड़ा बहुत तो देखिए, इतना बड़ा ग्राम सभा में 1% कहीं ना कहीं से आ जाता है, लेकिन उसको हम देखते हैं जाकर वहाँ से कोटेदार से बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मतलब हमारे यहाँ तो मिला जुला के अच्छा चल रहा है, ऐसा कोई शिकायत नहीं है। पहले के ज़माने में तालाब या पोखरा खुदवाया जाता है ताकि जल स्तर मेंटेन रहे और पशु पक्षियों को भी पीने का जल वहाँ से उपलब्ध होता है। तो आपके ग्राम सभा में कितने सरकारी तालाब है और उनकी अभी क्या स्थिति है? हमारे ग्राम सभा में 7-8 ऐसे मतलब तालाब हैं जो कि फिलहाल उसमें पानी वगैरह रहता है ठीक ठाक। उसमें गाय भैंस वगैरह जो भी होता है पानी वगैरह पी लेते हैं, और नहाने के लिए भी कुछ आदमी अपना यूज़ कर लेते हैं, कपड़ा वपड़ा करने के लिए। प्रधान जी, अगर 7-8 तालाब है तो अगर उन्हें हम मत्स्य पालन के लिए यूज करें तो उससे क्या होगा कि वो जो धनराशि आएगी आप ग्राम सभा की जनता कार्य में लगा सकते हैं। हाँ, ये है, इसको देखते हैं आगे चल के, उसमें मछली पालन करा देते हैं। जी प्रधान जी, इसके पूर्व में भी प्रधान थे और आपके घर के कुछ ना लोग कभी ना कभी प्रधान रहते हुए चले आए हैं, तो आपको ग्राम सभा की समस्याएं तो बहुत अच्छी तरह से भलीभूत मालूम होगी। तो अभी ऐसे कौन कौन से कार्य छूट गए हैं जो आपको इस पंचवर्षीय योजना में पूरा करने हैं? हमारे यहाँ जैसे नाली वगैरह कुछ बाकी है, खड़ंजल या इंटरलॉकिंग वगैरह बाकी है, ये सब काम कराने के लिए, हरिजन बस्ती का पूरा इंटरलॉकिंग कराने के लिए ये सब अभी बाकी है, जो कि इस 5 वर्ष में हम उसको पूरा करा देंगे। प्रधान जी, इन 5 सालों में आप ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं नई लाने वाले हैं इस ग्राम सभा में जिसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल सके? हमारे यहाँ नई कौन सुविधा है? जैसे नंदघर हो गया, सड़कों पे स्ट्रीट लाइट लगवाना हो गया, हाँ। खेल कूद का मैदान हो गया, ऐसी कुछ योजनाएं तो आपके दिमाग में जरूर बनी होंगी। जी जी जी, सोलर लाइट वगैरह हमारे दिमाग में है कि हम हर चौराहे वगैरह पे सब लगवा दें, और नंदघर बन जाता तो और अच्छा हो जाता। जी, प्रयास में है कि नंदघर भी हो जाए तो और अच्छा है। कुछ हमारे यहाँ ज़मीन की लेकर प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है। हाँ जी, ज़मीन उपलब्ध नहीं है, अगर कोई योजना आ जाए तो हम उसको बनवाएँ कहाँ जी, ऐसा कुछ। प्रधान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब हम चाहते हैं कि आप इस गांव के प्रधान हैं, 5 वर्षों के लिए लोगों ने अपनी कमान आपके हाथों में फिर से सौंपी है, तो आप अपनी ग्राम सभा की जनता से को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने ग्राम सभा की जनता को पहली बात तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मैं दूसरी बात प्रधान करने के लिए तो और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी काम होगा, कोई जात बिरादरी वगैरह का ये सब नहीं, मैं सबका साथ सबका विकास लेकर चलूँगा। आगे जो भी काम है वो मैं निस्वार्थ सबका करूँगा। बहुत अच्छा लगा प्रधान जी से बात करके। अभी अभी हमारे बीच महाराजपुर के ग्राम प्रधान मकसूद आलम जी थे, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बहुत सारी समस्याओं पे बात किया और उनके ग्राम सभा में सर्वे करके भी हमने देखा कि अंदर के रास्ते वगैरह सब कुछ दुरुस्त है, और जो भी कमियां हैं इन्होंने जनता से वादा किया है कि इस पंचवर्षीय योजना में वो इन कमियों को दूर कर देंगे। और इन्होंने साथ ही लोगों से अपील किया है कि हमारे ग्राम सभा में ज़मीन थोड़ी कम है, इसके लिए लोग इनका साथ दें, विकास कार्यों में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले ताकि महाराजपुर का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। तो आइए चलते हैं, अब किसी अन्य ग्राम सभा में मुलाकात करेंगे वहाँ के किसी अन्य प्रधान से, जानेंगे वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।